हमारी काली और लाली गैया दोनों घास चरने जंगल में गई हैं। काली बहुत दूर निकल जाती है और हम उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन वह नहाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है अभी मैं घास और चरूंगी। लाली तो कहना मानती है, वो आ जाती है, वो नज़दीक ही रहती है। काली को लेने के लिए शेरू को भेजते हैं और शेरू भी अपनी मटकती हुई चाल से काली को लेने के लिए जाता है। लाली तो घर की तरफ ही आ रही है और ये घर के आसपास ही चरती है। काली थोड़ा दूर निकल जाती है नीचे की तरफ, जिधर काफ़ी गहरी खाई है और घना जंगल है, झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों में जंगली सुअर का आतंक रहता है। शेरू उसे लेने के लिए जाता है और शेरू को तभी एक झाड़ी में जंगली सुअर का जबड़ा मिल जाता है। जंगली सुअर, दो सुअरों की लड़ाई हुई होगी या उसे तेंदुए ने मारा होगा, तो उसका जो कंकाल है उसमें से एक जबड़ा शेरू को मिल जाता है। ये है वो जबड़ा। इसमें जंगली सुअर के खतरनाक दांत साफ दिखाई दे रहे हैं। जंगली सुअरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे गाँव में। यहाँ पर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, सारी खेती ये नष्ट कर देते हैं और इंसानों पर भी हमला लगातार करने का इनका खतरा बना रहता है। जंगली सुअर के लिए खेतों में हमने बाड़ की रहती है, यानी फेंसिंग की होती है, फिर भी ये बाड़ को भी तोड़ करके ये झुंड में होते हैं और 10, 12 या 15 के झुंड में होते हैं और ये आ जाते हैं। अब शेरू इसके जबड़े का आनंद ले रहा है। शेरू अपने दांतों से जंगली सुअर के दांतों को चबा रहा है और हम इसे मना करते हैं। हम कहते हैं पता नहीं कितना पुराना होगा, इस पे बैक्टीरियाज होंगे और ये जो है डिकम्पोजिंग फेज में है ये जबड़ा। तो हम सोचते हैं शेरू को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। हम शेरू को मना करते हैं, लेकिन शेरू के पास जाते हैं कि दे दो हमें जबड़ा, हम फेंक देंगे, लेकिन शेरू हमारे ऊपर ही गुर्राने लगता है और फिर भी हम शेरू से लेकर के छीन के फेंक देते हैं और शेरू उसको लेने के लिए फिर से जाता है। शेरू के लिए यह जबड़ा किसी खजाने से कम नहीं है। जंगली सुअर के दांत ही बहुत खतरनाक होते हैं, जिनसे ये पेड़ों की, पौधों की जड़ों को नष्ट कर देते हैं और पूरी के पूरा खेत खोद डालते हैं। और जंगली सुअर के आतंक बहुत ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में आजकल गाँव में हो रहा है। ये शेरू फिर से जबड़ा लेने चला गया है।